शिवपुरी पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने पर कहा कि चुनावी लाभ के लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने कहा मंदिर वहीं बनाया गया है जहां पर पूर्व पीएम राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था। वहीं ईवीएम के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिम्मत हो तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर दिखाएं। इस दौरान कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि गिलहरी जो इधर जाना चाहती थी उधर जाना चाहती थी, तय नहीं कर पाई और कहीं भी नहीं रही, गाड़ी के नीचे आकर मारी गई। निर्माण हो गया, रामलला की बात कर रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब ये हिंदुओं को भी ये कांग्रेसी और ये भाजपा के यानी कि क्यों नहीं गए भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। मस्जिद के गिराने के उस समय पूरी लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, देश में नफरत फैला रहे थे। वहां निर्माण नहीं हुआ इस मंदिर का। कहां हुआ है? जहां विवादग्रस्त भूमि नहीं थी, जब जिसका वहां शिलान्यास राजीव जी ने करवाया था वहां उसका निर्माण हुआ। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में तो वे ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले। हम उनको चुनौती देते। गाड़ी के नीचे एक गिलहरी आ गई और मर गई, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। उनके साथ बैठे एक पत्रकार थे, उनसे कहा कि देखो तुमको मालूम है गिलहरी क्यों मरी? साहब पहिए की नीचे आके मर गई। नहीं, वो दुविधा में रहेगी इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसलिए मर गई। तो दिग्विजय सिंह ने पहले तो साफ साफ शुरुआत इस बात से की कि राम मंदिर बना वही है जहां पर शिलान्यास राजीव गांधी की तरफ से किया गया था, और ये भी आरोप लगाया बीजेपी पर कि चुनावों में लाभ उठाने की नियत से राम अधूरे मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई। साथ ही उन्होंने तंज कसा कमलनाथ पर भी गिलहरी का उदाहरण देकर कि गिलहरी यहां जाना चाहती थी वहां जाना चाहती थी, लेकिन तय नहीं कर पाई कि जाना कहां है और अंत में गाड़ी के नीचे आकर मारी गई। तो दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पर सीधे तंज कसा। जिस तरीके का माहौल कमलनाथ को लेकर बना हुआ है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मीडिया के सामने आ नहीं रहे, उनकी तरफ से बात कोई साफ की नहीं जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जाता है बार बार उनके करीबियों की तरफ से कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में ही काम करेंगे, क्योंकि पार्टी के साथ शुरू से जुड़े रहे और आखिरी दम तक कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब इसी स्थिति को लेकर आज कल दिग्विजय सिंह ने एक तंज भी कसा। उदाहरण देकर उन्होंने साफ साफ कहा कि गिलहरी यहां जाना चाहती है वहां जाना चाहती है, ये तय नहीं कर पा रही है कि जाए कहां। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कर दिखाएं, उसके बाद पता चलेगा कि बीजेपी जीतती है या नहीं। क्योंकि दिग्विजय सिंह कई बार शुरुआत से ही इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि गड़बड़ी होती है चुनावों के दौरान, बैलेट पेपर से चुनाव किए जाने चाहिए, ईवीएम मशीनों में खराबी होती है, गड़बड़ी की जाती है जिसके चलते बीजेपी जीतती है। इस तरीके के आरोप अक्सर दिग्विजय सिंह की तरफ से कई बार लगाए जाते रहे हैं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम के मुद्दे को वो उठा चुके हैं।